बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने डिग्री के लिए कैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ऐसे करना है, सबसे पहले जो इसका थंबनेल है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। उसमें बिल्कुल शॉर्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो आपके लिए बड़ा इजी काम है, उसको नोट कर ले। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है, सबसे पहली बात जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कौन कौन से, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स चाहे आप अर्जेंट डिग्री बनवा रहे हैं या चाहे आप नॉर्मल, मैं दोनों का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो CNIC मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, MPhil, PhD। एक चीज़ मैं आपको बड़ी ज़रूरी वो बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अर्जेंट डिग्री बनवानी है, ठीक है, अगर तो उसको अर्जेंट डिग्री चाहिए तो उसके लिए आपकी जो फीस है वो आपकी 2500 है। ठीक है स्टूडेंट, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अर्जेंट बनवानी है। डॉक्यूमेंट्स भी यही चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल आप PhD के हैं, आप मास्टर्स के हैं, तो उससे पिछले जितने भी एकेडमिक्स आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज, और वो भी अटेस्टेड। ठीक है, वो होने चाहिए। एक बच्चा बैचलर का है तो उसने उसकी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी कॉपी, आपके इंटरमीडिएट की, मैट्रिकुलेशन की, और आपके CNIC की कॉपी। समझ आ गई स्टूडेंट? इसमें एक चीज़ मिसिंग है, आपने अपनी एक अदर जो है पिक्चर जो है सिंपल, वो भी एक रख लेनी है। ठीक है, वो आपने फॉर्म जो होगा उस पर आपने लगानी है। ठीक है, वो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ, तो वो आपने नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, पता लग गया। अब देखें उस स्टूडेंट के लिए बात है जिसने नॉर्मल जो है अपनी वो बनवानी है डिग्री, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने एक 1 ईयर जो है वो गुजार लिया हो। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 वो पे करना पड़ेगा, वो है सिर्फ कोरियर फी। ठीक है, वो एक प्रोसीजर है, मैं इसी में ही बताऊंगा। वो ये है कि आपने फॉर्म सेंड करना है जाके खुद, तो वहाँ पे नीचे वो पूछते हैं, डिक्लेयर करना होता है कि मैं कोरियर के थ्रू लूँगा, ठीक है, या फिजिकली। तो उसका जो भी आप क्राइटेरिया लिखेंगे, फिजिकली है तो फिर तो भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई चलान नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ या मैं मुझे होम में ही वो चीज़ मिले, तो आपको 500 सिर्फ पे करना पड़ेगा, वो कोरियर फ़ी है। अगर आप खुद लेने जाते हैं तो वो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो बात समझ आ गई है स्टूडेंट, कि नॉर्मल की कोई फ़ीस नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन ये है, 1 ईयर आपने वेट वेट कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आप इन सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को पास रख लें, एक अदद पिक्चर वो भी आप पास रख लें। उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरह का जो फॉर्म है ना, है, इसको फिल करना है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एप्लीकेशन फॉर्म, ये डिग्री के लिए। इधर आपकी पिक्चर लगनी है अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट साइज, वो फ्रंट से अटेस्टेड हो। ठीक है, वो पिक्चर जो आपकी है। अब आपके लिए परेशानी ये है कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे आपने लेना है। ठीक है, वो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, बड़ा आसान है, सिंपल। ठीक है, मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। हाँ स्टूडेंट, ये देखे यहाँ पे ना, अर्जेंट डिग्री डाउनलोड फॉर्म। ठीक है, तो इसको, चाहे ये लिखा तो अर्जेंट है, ये आपने वैसे नॉर्मल जो डिग्री है उसके लिए भी इसी फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है लिंक, इसको आप देख लें, इसको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आप इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गया? तो यहाँ से अपने फॉर्म डाउनलोड करना है, जो मैंने ओपन किया हुआ था स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, इस पे आप पहुंच जाएंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। अब है क्रिएट चालान। तो इसी के साथ आप जब इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट चालान, तो आपका वो जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। तो वो बात की बात है, आपको मैंने फॉर्म बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, ये इसका लिंक है। फॉर्म डाउनलोड कर लिया जी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, आपने इसको फिल करना है। ठीक है, इस जो फॉर्म है इसकी मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी स्टूडेंट।
इस फॉर्म को देख लें, इसको बड़े अच्छे से तरीके फिल करना है। और एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आपके जो एचओडी साहब हैं उनकी आपकी अटेस्टेशन होनी है। ठीक है, वो सिग्नेचर और मोर लगाएंगे और अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और अपना नेम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने अपने उस मुतलका जो डिपार्टमेंट है वहाँ से टेस्टेशन ज़रूर करवा लेनी है। बस इसमें और कोई नई बात नहीं है। ये फॉर्म फिल हो गया, सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी आ गए। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखते हैं वो क्या है। यहाँ से चेक करते हैं। ये फॉर्म हो गया, सेकेंड स्टेप फिल कर लिया। अब थर्ड स्टेप ये है, आपने जो चालान था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उस चालान को जनरेट करना है। ठीक है, मेरा तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कहूँ अर्जेंट है, तो आपने ना उस चालान का मैं तरीका कार बताता हूँ आपको। ये देख लिए चालान इस तरह का होगा, तो वो जनरेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये लिखें, इधर लिखेंगे क्रिएट चालान। तो आपका जो भी रोल नंबर है स्टूडेंट, आपने इधर रोल नंबर लिखना है। पहले भी शायद मैंने पुरानी वीडियोस में मैं बताया हुआ है चालान कैसे जनरेट करते हैं। असल बात है आपकी, इधर ऑप्शन आपने लिखना है अर्जेंट, वो 2500 फीस है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, बाकी सारा आप फिल कर लीजिएगा, वो मुश्किल नहीं है, इसी को आप जनरेट कर लेंगे चालान। इस पर क्लिक कीजिएगा, अर्जेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो डिग्री के लिए अगर सिंपल, अगर आपने वो डिग्री के लिए अप्लाई करना है ना स्टूडेंट, ठीक है, डिग्री के लिए तो इस यहाँ पे ना 500 का एक जो चालान है वो मैं आपको बताता हूँ, कोरियर फी। इधर एक मिनट देख लेते हैं। मैं वैसे ही इसको देख लेता हूँ। उसकी जो फीस है स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन है, करेक्शन है, डिग्री वेरिफिकेशन है, नेम करेक्शन है, नो। मैं इसमें से ना आपको दे के बताता हूँ स्टूडेंट। आपने ना यहाँ से सर्च कर लेना है, मैं एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ, ये है स्टूडेंट पोस्टल फी। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, सिर्फ ये ही आपकी पोस्ट ऑफिस की फीस है। ठीक है, थोड़ा टाइम मुझे लग गया, तो आपने इस पे मुझे नेम याद नहीं था आ रहा, तो आपने पोस्टल फी लिखना है। ठीक है, वो ही जो जो कोरियर के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप तक पहुंचनी है। ठीक है, फिर आपने इसका सिर्फ चालान जनरेट करना है, और आपकी कोई फीस नहीं है। ये उस बंदे के लिए जिसने नॉर्मल अपनी अपलोड करनी है, नॉर्मल सिर्फ डिग्री लेनी है आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन। ठीक है, क्लियर हो गई है। अब आपने करना क्या स्टूडेंट, सारा प्रोसीजर पता लग गया। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, आपने ये सारा कुछ करके फिर क्या करना है। आपने चालान भी ले लिया, डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए, फॉर्म भी फिल कर लिया, फिर किधर आपने जाके जमा करवाने हैं? आपने वो सारे फॉर्म एडमिन ऑफिस चले जाना है, यूनिवर्सिटी के थर्ड फ्लोर पे जाइएगा। वहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाथ से, एक डिग्री का एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे आप डिग्री या रिसीव करते हैं या अपने फॉर्म सबमिट करवाते हैं, वहाँ पे जाएंगे आप। तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो ये है कि आपको आफ्टर 2 मंथ जो है, या फिजिकली जाके यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं उन, ठीक है, या आप कोरियर के थ्रू आप अपने घर में बैठ के उसको ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट समझ आ गई है? तो जो बच्चे, एक ये आपको शक हो रहा है कि जो अर्जेंट बच्चे या अर्जेंट फीस वाले हैं, क्या उनको कोरियर के थ्रू मिल सकती है? देखें, एक ही आपने फॉर्म चालान जनरेट करना है अर्जेंट का। ठीक है, तो उसमें बेहतर यही है कि आप वो जब आप पढ़ेंगे ना फॉर्म, वहाँ पे पूछा जाता है किस 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 तरह आपने करना है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे अगर आपने थ्रू कोरियर है, तो फिर आपको कोरियर का भी एक चालान जो है वो जनरेट करना पड़ना है। ठीक है, अर्जेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जिनकी है ही नॉर्मल है, उन्होंने तो दूसरी कोई फीस नहीं पे करनी। ठीक है, तो वो जो है सिर्फ पोस्टल फीस पे करेंगे अगर तो उन्होंने कोरियर के थ्रू लेनी है। अगर वो भी नहीं लेनी, तो आप लिखेंगे, उस पर टिक करेंगे कि मैं फिजिकली आके खुद यूनिवर्सिटी से ले लूंगा, तो आपकी कोई नो चार्जेस स्टूडेंट। ठीक है, और जो भी इसके बारे में कोई अब नेक्स्ट बात है स्टूडेंट, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।